धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है रिश्ता। रिश्ता के संबंध में रिश्ता दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का रिश्ता, एक रिश्ता है रूहानी, एक रिश्ता है जिस्मानी। जिस्मानी रिश्ता जिस प्रकार हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत जिंदगी। जिसके पास में रूहानी रिश्ता है वह ईश्वर से ही मिला हुआ रिश्ता होता है। उसमें कभी खटास नहीं होता है। वह हुआ हुस्न सीरत, जो दिल में दिल मिल करके चलता है प्रेम विचारधाराओं के अंतर्गत, वह सीरत है। हुस्न सूरत, हुस्न सूरत आज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जवानी तो एक दिन ढलेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, सारे मान नाम शौकत, सारे अरमान ख्वाहिश ढह करके गिर जाएगा। उस समय में निराशाओं के ही सामना करना पड़ेगा। निराशाओं का मन की तमन्ना परी रहे, जब परदेसी हुआ रवाना, धन दौलत सब परी रहे। जब रवाना यह काया, जब इस सरजमी को छोड़ करके, महल अटारी को छोड़ करके जब मिट्टी में पलित हो जाएंगे, सारे अरमान और ख्वाहिश परा रह जाएगा, धरा रह जाएगा। इसलिए दिली रिश्ता, रूहानी रिश्ता जिसे हम कहते हैं, वो दिल का रिश्ता से किसी को शिकवा गिला और बदसलूकी नहीं होता है। सलोकत विचार के साथ चलते हैं। कोई बड़ा बेटा है, कोई छोटा बेटा है, बड़ा बेटा, बड़ा पुतहू, बड़ी पुतहू। एक बार गृह स्वामी सोचा मन में कि लड़का का शादी कराने के क्रम में, बोला दान दहेज से कोई लेना देना नहीं है। 151 टका अपने पॉकेट से निकाल करके दिया, ताकि सोचा यह मन में कि आज हम इनका पैसा ले करके सब कुछ बेचवा करके ले लेंगे, खूब भोज भंडारा करके उड़ा देंगे। कल हो करके हो सकता है मेरा किस्मत कब टक जाएगा। हानि लाभ जस अवजस मरण जन्म, ये विधि ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। कब जीवन में हानि हो जाएगा और कब लाभ हो जाएगा, यह तो अपने कर्म पर निर्भर होता है। जस कब मिल जाएगा और कब बदनामी अवजस पड़ जाएगा, और जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगा, ये कोई अनिश्चित विचार है। यह ब्रह्मा जी इनको वर्णन नहीं किए हैं। तो सब मालिक बड़ा बेटा को ही अक्सर बनाते हैं लोग। बड़ी पुत्रवधू सब मिल करके जब छोटों को इनग्लेक्ट करने लगता है, अनादर विचार रखते हैं, जब अपने स्थान पर प्रस्थान करने से रोक लगाते हैं, उस समय में गार्जियन को किस प्रकार का पहाड़ टूटता है, वो अनुभव बाल बच्चों को न होने के कारण मार्ग से, राह से विचलित हो जाते हैं। उसका असर उनके बाल बच्चों पर कहर बन करके टूटता है, और कितने अरमान कुचले चले जाते हैं, जिसका शिक्षा विद्यालय में हम लोगों को नहीं मिलता है। वह ज्ञान अध्यात्म ज्ञान के ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है।
एक भौतिक ज्ञान है, एक अध्यात्म ज्ञान है। भौतिक ज्ञान के लिए हम लोग स्कूल में जाते हैं और अध्यात्म ज्ञान के प्राप्त करने हेतु संत महात्माओं के शरण में जाते हैं। आज घर घर से यही आवाज आ रहा है। एक रामपुर के व्यक्ति आए थे रात में, वह अपनी आप बीती कहानी सुना रहे थे। उनका पत्नी, धर्म पत्नी डॉक्टर के यहाँ, बंगाली डॉक्टर के यहाँ भर्ती था। वही बता रहे थे, देखिए उनका माँ हर हमेशा मेरे पत्नी को बरगलाने की काज करती है। वह बहुत बड़ा कारोबारी था, वह बहुत दिमाग का ये। वो बोला, हम इसके संदर्भ में हम पागल भी हो गए, जो चलने के लिए भी हमको कामयाबी हासिल नहीं होता है। जो भी होता है धनराशि हम अपने धर्म पत्नी को देते हैं, वह ट्रांसफ़र अपने मायके को करती है। बराबर बगल में ही शादी था उनका, गांव में ही, बराबर वो पड़ी रहती है और मेरे माता पिता के साथ इतना तिरस्कार करती है। माँ जहाँ बैठती है वहाँ पर धो देती है। इतना नफरत और बदबू लड़का के माता पिता के प्रति और अपने पति के प्रति, इतना घृणित विचारधारा। बोला, लाख कोशिश करके रह गए दास जी, किंतु यह समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा है। इसका विकल्प क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हम उनको बोले कि देखिए, ये तो बड़ी बात है भी या नहीं भी है, जानने की ज़रूरत है। हम बोले कि देखिए, आपको एक ही काम करना है सिर्फ। वह काम है क्या? सास को अपमान सम्मान कीजिए, जनानी की तरफ से थोड़ा सा मन को फिराइए, उसको खिलाइए पिलाइए, कुछ लाते हैं मुँह में खिला दीजिए, कहिए मम्मी बहुत अच्छा आप आते हैं, हम लोगों को आनंदित मन हो जाता है। हमको विचार है साड़ी खरीद देंगे, और आशा है, मेरा विचार है गहना जेवर भी कुछ देने का। आप जितना सुंदर लग रही हैं माँ, आखिर आपका ही बेटी है यह, कहाँ शोभा इनके पास उतना है। उनका पूर्ण रूपेण बड़ाई प्रशंसा लड़की की माताओं का कीजिए। स्वतः ही माता से बेटी का मन फट जाएगा। जब तक खेती करने के क्रम में हम जब खेत में बिच्चर गिराते हैं फसल धान का, जब तक उसको उखाड़ करके दूसरे कादों वाला खेत में हम नहीं ले जा करके रोपेंगे, तब फलित फूलित और वृद्धि नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बेटी जब ससुराल आती है, तब माताओं और बहनों सारे ही परिजनों से मन टूट करके उखड़ करके ससुराल में आती है, ससुराल में बसने के लिए, रसने के लिए, विचार मन के अंतर्गत चलने के लिए। 3 बाल बच्चा उनको था, बोला वह, और माँ बेटी एक घर में सो जाती है और अपने घर वाला मालिक को उसको बाहर में बोलता सोइए आप। इसलिए वो विचार व्यक्त कर रही है ताकि 3 बाल बच्चा हुआ और अधिक नहीं हो जाए। इसलिए माँ बेटी मिल करके अपने दामाद को, अपने पति को प्रेम संबंध से वर्जित करने की कार्य की। वह यह तो समस्या का विषय है। तो अक्सर माँ को अपना समझना चाहिए, उनके दाम्पत्य जीवन में हम दखलकार अगर होते हैं तो अपने बेटी का जीवन को उजाड़ रहे हैं, नाती का जीवन को उजाड़ रहे हैं, दामाद का जीवन को उजाड़ रहे हैं। और एक बेटी की दास्तान सुनाया, वह कुछ जमीन जगह वाला आदमी है, इसी प्रकार उसको तबाह करके परेशान करके मर गया, बेचारा मर गया। और अब वही जनानी घर का मालकिन बन करके सारे संपत्ति का अपना संचालन कर रही है।
और वो बड़ा दामाद को भी भयभीत हो गया कि मेरे साथ भी इसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो जाए, मन परेशानी में पड़ा हुआ रहता है। हम बोले कि देखिए आपके गांव में तो सत्संग, भजन, कीर्तन, अष्टजाम सब कुछ तो हो ही रहा है, तो फिर इस समस्या का निवारण और समाधान न होने के कारण इससे ही प्रतीत होता है कि अंतर के अंतिम तह में प्रवेश करने की जरूरत है। एक विष्णुदेव दास जी हमको कहा कि दास जी चलिए सत्संग में। हम बोले देखिए बेटा को जाना है डॉक्टर के यहाँ, तो पहले कौन काम करे, सत्संग में जाएं कि न डॉक्टर के यहाँ जाएं, और भी कार्य है। संत सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, गिरही बांध कर रहे उदासी, कहे कबीर हम उनके दासी। हम घर बनाए, परिवार है, हमको जिस प्रकार मैना उड़ता है, मैना का मतलब होता है मैं, मेरा मेरा, मैना 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 मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। हम जब तक उड़ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, तब तक इस सुनहरा संसार को देखना है। बकरी मैं करती है, मेरा मेरा, तो गल्ला पर छुरा उसी का चलता है, बकरी का बच्चा, खस्सी को। ठीक इसी प्रकार ये न घर मेरा न घर तेरा, यह चिड़िया रैन बसेरा है। कौन क्या लेकर के आए और कौन क्या लेकर के जाएंगे। पल दो पल की शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल की हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। इसलिए जिस्मानी रिश्ता बेसिया से होता है और रूहानी रिश्ता अपने पत्नी से होता है, धर्म पत्नी, इसलिए नाम पड़ा है धर्म पत्नी। धर्म मर्यादा का जो उल्लंघन किया उसको जिस्मानी रिश्ता कहा जाता है, रूहानी रिश्ता नहीं होता है। जो सत व्रत में आप हो, अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जब अपने में संलग्न विचार सारे ही परिजनों का हो जाएगा तो काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। कोई जम की ग्रास में बंधे चले जाएंगे, अब किसी के लिए सतलोक उनका नाम रोशन होगा, किसी का नाम शोषण होकर के चले जाएगा। एक दिन विचार किया हुआ पति पत्नी से तो बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके पीछे माँ लगी हुई, सब अपना एक घर में भिरका करके सो जाती थी। आई आस्ते से दारू पीने लगा वह। पारिवारिक पहाल में दिमाग तो खराब कुछ पहले हुआ तो ठीक ठाक भी हुआ, तब दारू का सेवन करने लगा। दारू पी पा करके नशाबाज का क्या लगता है, पत्नी का ख्वाहिश हुआ, गया केवारी भिरकाया हुआ था, चला गया घर हवेली में प्रवेश किया, तो वो नशा वाले को क्या लगता कौन मेरा जननी है कि कौन मेरा सास है। तो जो कुछ हंगामा बवाल थोड़ा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी तो जान ही लेते हैं। तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, अब बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। क्या जरूरी था, जो विवाहित स्त्री है, लड़की है, विवाह किए हैं, तो हमको क्या जरूरत पड़ रहा है माँ को कि अपने बेटी के नज़दीक में जा कर के सोएं। ये तो उल्लंघन किसके द्वारा हो रहा है, कौन किया उल्लंघन, उसका पति किया उल्लंघन कि न सास किया कि न धर्म पत्नी। इसलिए जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात क्यों पछताता। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो यह पद को बुझे समुझे, पहुँचत मूल ठिकानी सतगुरु, भूला जगत बुरानी। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।